कृषि बिल को लेकर किसानों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसानों की कमर तोड़ने वाले कृषि बिल पर युवा किसान संगठन ने प्रेस वार्ता की और कृषि बिल पर विरोध जताया। युवा किसान संगठन ने कृषि कानून से उत्पन्न होने वाली समस्या और नुकसान बताने को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान युवा किसान संघ अध्यक्ष रविंद्र चौधरी ने इस कानून से किसानों को क्या समस्या आने वाली है, इस बात की जानकारी दी और बताया कि यह बिल एक वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया है। आज हम लोगों ने जिस तरीके से 5 जून को जो सरकार ने कानून लेकर के आई, जिस तरीके से 3 बिल जो पीछे के रास्ते से सरकार ने लाए, उसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें सबसे पहला बिल जिसमें आम व्यक्ति को स्वतंत्रता दे दी है कि वो सिर्फ पैन कार्ड के आधार पर कहीं पर भी जाके खरीदी करे। मैं समझता हूँ ये जो कानून था, एक तरीके से जो अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग कानून थे, अलग अलग जो शुल्क थे, उन सबों में छूट करने के लिए सरकार ने जो FDI या उनके जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो प्रभावशाली जो पैसे वाले लोग हैं, उनको एक तरीके की छूट दी थी कि वो कहीं पे भी जाके अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू माल खरीद ले और उसमें किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं रहे। दूसरा कानून जो है वो एक तरीके से ये जो माल जो खरीदा है उसको जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1955, उसमें संशोधन करके ये व्यवस्था कर दी है कि उस माल को अनियंत्रित मात्रा में खरीद सकते हैं और उसको चाहे जितना माल को स्टॉक कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर उसके पास पैसा है तो वो पूरे देश के गेहूं का भंडार कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा है तो वो पूरे देश की दालों को खरीद सकता है। अगर किसी देश के पास पैसा है तो इस देश से पूरी तेल को, पूरे चीनी को, पूरी, मैं समझता हूं कि जो चीज़ वो खरीदना चाहे वो खरीद सकता है और अनिश्चित काल के लिए, जब तक उस चीज़ की कीमत इतनी नहीं हो जाए जितनी वो चाहता है, जब तक के लिए वो स्टॉक कर सकता है और उसके अनुसार बेच सकता है। दूसरा कानून, और इन दोनों कानूनों का कहीं से भी खरीदना हो, कितने भी समय के लिए स्टॉक करना, इन दोनों कानूनों का लाभ लेने के लिए, क्योंकि अब जब व्यापारी जब इन चीज़ों को करेगा तो उसको कौन सी चीज़ खरीदना है, उसके लिए उन्होंने तीसरा कानून बनाया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसमें किसानों के साथ एग्रीमेंट होगा। अगर उसको लगता है कि यहाँ पोषण गेहूँ की खेती करना है तो वो पेशेंट गेहूं के लिए किसान से एग्रीमेंट करेगा, उसके अनुसार वो कीमत तय करेगा और उसके अनुसार उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी डिसाइड होगी, उसके अनुसार समय निर्धारित होगा और उस समय पर किसान को जाकर के वो गेहूं उस व्यापारी को देना होगा। तो ये तीनों कानून ये निर्धारित करेंगे कि किसान कब, कैसे और कितनी मात्रा में कौन सी खेती करेगा, किस दाम पे उसको बेचेगा। एक तरीके से किसान अपने ही खेत में गुलाम होगा। ये एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरीके से व्यापार करने आई थी, उसी की ये नई शुरुआत है। से बाबू भाटिया की रिपोर्ट।